Hello everyone, welcome to another economic question which was asked in the year 2012 by the UPSC in the Civil Services examination. So let us look to the question and try to solve it. So the question states that the Reserve Bank of India acts as banker's bank. This would imply which of the following? Okay. So options are given and we have to select the correct answer. Okay, so let us read the option one by one. First option states that other banks retain their deposit with RBI. The RBI lends funds to commercial bank in times of need. RBI advises the commercial banks on monetary matters. Answer would be all. क्यों? देखते हैं. If you notice, this has been asked in PYQ, not full, बट RBI के बारे में पहले भी पूछा गया है, ठीक है, और CRR के बारे में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. आप 2011 का मेरा एनालिसिस देखोगे, सो यू वुड बी हैप्पी बाय सीइंग दिस क्वेश्चन कि ठीक है PYQs रिपीट होते हैं. एंड इफ़ यू आर एनालाइजिंग द क्वेश्चन एंड देयर ऑप्शंस करेक्टली with a good mindset, so you can be you can solve many questions. ठीक है, सो देखते हैं RBI क्या है. सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे हम जो है, ठीक है, हमें अगर कुछ डिपॉजिट करना हो, इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट आवर मनी और वांट टू इन्वेस्ट इन एनी इन इफ़ यू वांट टू मेक FDs या डिपॉजिट करवाना हो, या इफ़ यू वांट टू टेक लोन, तो हम कैसे बैंक्स जाते हैं. ठीक है, सो बैंक्स में भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट क्लासिफिकेशन फॉर नाउ. बट RBI भी एक बैंक है. किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए. मैं या आप RBI में अपना डिपॉजिट करवाने नहीं जा सकते. ठीक है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट्स, मतलब वो एक बैंक की तरह एक्ट कर सकता है RBI. ठीक है, सो RBI एक सेंट्रल बैंक है जो कि जो भी बैंक्स है ना उनको एडवाइस दे सकता है रिलेटेड टू मॉनेटरी मैटर्स. ठीक है, जैसे अगर बैंक्स जो है उनको अगर कभी लिक्विडिटी क्रंच आया, लिक्विडिटी क्रंच माने अगर कभी पैसे की तंगी आई बैंक्स को, तो वो कहाँ जाएंगे? सो दे विल गो टू RBI एंड RBI विल लैंड मनी टू देम. ठीक है, सो सो सेकंड वाला तो सही है कि RBI कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करता है जब उनको ज़रूरत होती है. ठीक है, थर्ड वाला भी कि वो RBI मॉनेटरी मैटर्स पे कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है कि आपको एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन करना है, देन ऑल्सो यू नीड RBI का मैंडेट. अगर मर्जर, किसी बैंक्स का मर्जर हो रहा है तो भी यू नीड मैंडेट. ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए तो बैंक्स में जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, मैं आप जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, तो देयर इज़ अ रूल, ठीक है, कि जितने डिपॉजिट्स आते हैं यू कैन नॉट गिव ऑल द डिपॉजिट्स एज लोन. यू हैव टू मेंटेन सम रिजर्व्स. ठीक है, तो रिजर्व्स भी आप दो तरीके से मेंटेन कर सकते हो. एक तो आप RBI के साथ अपना रिजर्व मेंटेन कर सकते हो, और एक खुद के साथ, मतलब बैंक्स आर मेंटेनिंग द रिजर्व्स विद इटसेल्फ. RBI के साथ आप जो रिजर्व मेंटेन करोगे वो CRR है, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. मतलब कि जितने भी डिपॉजिट्स आपके बैंक में, whatever deposits are there in your banks, from that you have to side out some reserve, so that if there is an emergency in future, you can use this to give back the people's money. ठीक है, और खुद के साथ आप जो मेंटेन करोगे उसको बोलोगे SLR, जो कि है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, उसको आप ऐसा नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ कैश में मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन स्टैट्यूटरी को आप कैश में कर सकते हो. फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गया उसमें कर सकते हो. ठीक है,
एसेट कोई, सो उसको आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, सॉरी हाँ मतलब एसेट में गोल्ड वगैरह, ठीक है। सो ये दो टाइप के रिजर्व्स है। सो येस यू हैव टू मेंटेन रिजर्व्स। सो डिपॉजिट आपको आरबीआई के साथ आप जो करोगे वो ये सीआरआर की बात कर रहा है। सो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर वुड बी ऑल। थैंक यू ऑल।